हम उसको बिखरा रहे हैं, हम स्कैटर कर रहे। यदि आप लोग को लग रहा है किसी को भी कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम कटनी को नहीं बटोर रहे हैं, हम उसके राज्य के लिए हम कलेक्ट नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के साथ मिलके काम नहीं कर रहे, तो ये समझ लो दिस इज अ वेरी डेंजर थिंग कि वी आर गोइंग अगेंस्ट हिम। मैं वचन से कह रही हूँ, मैं मेरे से नहीं बोल रही, वचन लेके बोल रही हूँ। इफ यू आर नॉट वर्किंग विद गॉड देन यू आर वर्किंग अगेंस्ट हिम। हम परमेश्वर के साथ मिलके काम नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, हम उसके परमेश्वर के विरुद्ध है। तो इन दिनों में अपने आप को एनालाइज करें कि हम निर्णय लें, हम परमेश्वर के साथ मिलके काम करेंगे। हम सब परमेश्वर के साथ मिलके काम करने में ऐसा विश्वास करती हूँ कि हम सब लोग परमेश्वर के साथ मिलके काम करने वाले हैं। हम बटोरने वाले में से खेत पका, अभी हम कोई खेत ऑलरेडी पका हुआ, यीशु मसीह ने कहा कि खेत पका हुआ है, कटनी करना है, कटनी करके उसे बटोरना है। उसके लिए सेवक लोग चाहिए। कैसे सेवक लोग चाहिए? स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग के राज्य के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है जो मैं आप लोग से 11 अध्याय में मैं आप लोग को पढ़वाना चाहती हूँ। 11 का 12, मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 12 में लिखा है, द किंगडम ऑफ हेवन हैज बीन सब्जेक्टेड टू वायलेंस। स्वर्ग के राज्य को जो है, ठीक है, एक वायलेंस की तरह कहा गया। एंड उसके आगे लिखा है, एंड द वायलेंट पीपल हैव बीन रेडिंग इट। ये 2 हफ्ते से ये वचन मुझे इतना पवित्र आत्मा मुझे सिखा रही है ना। हिंदी में कोई निकाले तो पढ़ सकते हैं, द किंगडम ऑफ हेवन हैज बीन सब्जेक्टेड टू वायलेंस। मत्ती 11 का 12। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। जोर होता रहा है मतलब यूहन्ना बपतिस्मा के समय से लेके अभी तक स्वर्ग के राज्य में क्या हो रही है? जोर हो रही है, और बलवान उसे क्या करते हैं? छीन लेते हैं। बलवान उसे छीन लेते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वर्स लगा। ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। पता नहीं कौन सा वर्जन है विपिन के पास, ठीक है, मेरे हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है। बलपूर्वक मतलब एक जोर हो रहा है, बल लगा रहे हैं, ठीक है, बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है, होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लगा मुझे, बलवान। कौन छीनता है उसको? स्वर्ग के राज को कौन छीन के लेते? इसमें से आप क्या समझ रहे हैं? कभी किसी के ये वर्स के लेकर किसी ने कभी कुछ स्टडी किया या किसी के माइंड में आया है कभी ये बात? कोई कुछ कमेंट्री देना चाहेंगे इस वर्स के लिए? सारे इधर बाइबल कॉलेज के बैठे हैं, एमडी वाले, 2 एमडी वाले वीडियो ऑन करके मेरे सामने बैठे हैं। थियोलॉजी, डिविनिटी, हाँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने एक बार ये मैसेज सुना था, मेरे चर्च के पास्टर अंकल ने बहुत 1-2 साल पहले बोले थे। जब मैं ये वचन पढ़ी, पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा, फिर मैं लेके बैठी, अभी मुझसे आप पूरा बताओ क्या है ये, कौन है ये बलवान, कौन है ये बलवान? हम लोग तो अभी तो सोच रहे थे कि किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक समथिंग पीस, कुछ शांति है, कुछ प्यार है। हमने हमेशा ये सुना है ना, बहुत ही आरामदायक शांति, हमारा शांति का राजकुमार है, बहुत पीसफुल है। और अचानक से यहाँ पे अभी क्या पर किंगडम ऑफ हेवन हैज बीन सब्जेक्टेड टू वायलेंस। बलपूर्वक मतलब एक जोर हो रहा है स्वर्ग के राज्य में, और बलवान उसे छीन लेते हैं। तो यहाँ पे जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया उसका एक दूसरा एक वर्जन है। दूसरे एक वर्जन में ऐसा लिखा है, एंड द वायलेंट पीपल हैव बीन रेडिंग इट। रेड लगाना, रेड लगाना मतलब जानते हो आप लोग? रेड लगाना सुना है, सीआईडी लोग रेड लगाते हैं। छापा मारना। क्या क्या मारना? इतना प्योर हिंदी नहीं पता मुझे। छापा मारना। छापा मारना मतलब इसका मतलब ये है कि घर पे जैसे कि कुछ लोग अगर गलत तरीके से, सपोज एग्जांपल पैसा कुछ लाके रखा है, तो सीआईडी वाला के घर की पूरी क्या करते हैं? ढूंढ के उन्होंने छुपा के रखा हुआ चीज को क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं। छापा मारना, रेड करना।
समझ रहे हो ना आप लोग सब? वीडियोस ऑफ है, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड दो एटलीस्ट स्माइलीज के साथ में, नहीं तो फिर मेरे टाइम उतना टाइम जाएगा मेरा, फिर मैं सेम चीज को बार बार बोलते रहूंगी। अगर मुझे आप लोग का रिस्पॉन्ड आएगा तो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। मैं वीडियोस ऑन करने नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जो मतलब जेफी, ग्लैडविन, निसी, जो संडे स्कूल में जो पढ़ते हैं ना, जिनको नेटवर्क की जरूरत है, उन लोग वीडियो ऑफ रख सकते हैं, बाकी लोग वीडियोस ऑन रखें। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो छापा मारना, तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया था वो ये था, रेड आउट द थिंग्स या तो फिर ट्रेजर्स दैट सेटन केप्ट अंडर हिज कैप्टिविटी। मतलब सेटन ने, शैतान ने जो कब्जा करके रखा हुआ है कुछ चीजों को, हमें रेड आउट करके क्या करना है, छीन के लेना है। समझ रहे हो? सी, ऐसा टाइम वेस्ट होता है। मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, आप लोग जानते हो। सी, मैं एक बहुत एक डीपर लेवल में आप लोग को लेके जाना चाहती हूँ, अगर आप मेरे साथ रहेंगे, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे बंद करके मैं चले जाऊंगी, लीव आउट एंड करके, अगर मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो। Jesse, we are with you. थैंक यू, प्लीज मुझे रेस्पॉन्ड देते जाओ। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो शैतान क्या किया है, कुछ चीजों को क्या करके रखा है, कैप्टिव करके रखा है। आप जानते हो ना, परमेश्वर ने कहा कि संसार अभी किसके हाथ में है, शैतान के हाथ में। तो इस संसार के लोगों को किसने कैप्चर करके रखा है, शैतान ने कैप्चर करके रखा है। तो जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि द वायलेंट पीपल हैव बीन रेडिंग इट, जो वायलेंट पीपल है, जो बलवान लोग है, बलवान लोग क्या करेंगे, बलवान लोग उसे छीन लेंगे। स्वर्ग का राज्य एक जोर है, स्वर्ग का राज्य क्या है, एक बलपूर्वक, स्वर्ग राज में कैसे प्रवेश होता है, बलपूर्वक प्रवेश होता है। और उसे कौन छीन के लेगा, बलवान लोग छीन के लेंगे। तो हमें क्या बनना पड़ेगा अगर हमें वो छीनना है तो? यदि हमें शैतान के अंदर, शैतान ने कब्जा करके रखा हुआ कोई चीज को यदि हमें छीन कर लेना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा, उससे डबल पावर हासिल हमें करना पड़ेगा। बलवान बनना पड़ेगा। हाँ, शैतान से ज्यादा, क्योंकि यीशु मसीह आगे एक वचन, एक वर्स में कहता है कि यदि मुझे किसी के घर पे जाके, ठीक है, मैथ्यू चैप्टर 12 में ही है वो भी, यदि मैथ्यू 12 के 29, ओके, मैथ्यू 12 के 29 में, हाउ कैन एनीवन ब्रेक इनटू अ स्ट्रॉन्ग मैन्स हाउस एंड स्टील हिज थिंग्स अनलेस ही फर्स्ट टाइज अप द स्ट्रॉन्ग मैन, देन ही कैन टेक एवरीथिंग। मतलब 12 अध्याय में ऐसा कहा है, 12 का 29 में, यदि हम एक बलवान पुरुष के घर पे जाके, ठीक है, यदि हम उनके घर पे रखा हुआ कोई चीजों को उठाना है, ठीक है, तो जब तक हम उस बलवान पुरुष को बांधेंगे नहीं, पकड़ के नहीं रखेंगे, तब तक क्या हम उसके घर पे जाके कुछ उठा सकते हैं? नहीं। नहीं। तो हम जिसके घर पे जा रहे हैं उठाने के लिए, हम जिसके वहां पे जा रहे हैं कब्जा करने के लिए, हम रेड करने के लिए, छापा मारने के लिए जा रहे हैं, यदि वो हमसे ज्यादा बलवान रहा तो हम वहां पे क्या हो जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। तो हमें कैसा होना है, हम वी आर द पीपल हु आर गोइंग टू रेड इट, हम रेड करने के लिए जा रहे हैं, हम छापा मारने के लिए जा रहे हैं। तो हम क्या होना चाहिए, वी हैव टू बी सो पावरफुल इनफ, हमें क्या होना चाहिए, बलवान बनना चाहिए। बलवान लोग ही क्या करेंगे, छीन लेंगे। तो जब जैसे अभी सपोज अभी आप एक इमेजिन कर लो, जब सीआईडी लोग जब घर पे आके घर पूरा छापा मारते, तो दे हैव दैट अथॉरिटी टू डू दैट। घर वाले ऐसे, अरे आप क्या कर रहे हो, क्या कर, बल्कि घर वाले ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, वो लोग मना नहीं कर सकते उनको, क्योंकि वो सिर्फ एक आईडी कार्ड दिखाएंगे। जब पूछेंगे आप कौन हो, तो वो अपने सीआईडी का क्या दिखाएंगे, सिर्फ एक अपना एक आईडी कार्ड दिखाएंगे। जैसे ही वो आईडी कार्ड देख लेते हैं, घर वाले कुछ नहीं कर सकते। घर वाले क्या करते हैं, शांति से वो उनको एक एक स्तंभ बन के खड़ा होना पड़ता है, एक पिल्लर जैसे खड़े होना पड़ता है। दे कांट डू एनीथिंग। तो उनके पास एक अथॉरिटी है कि जाके पूरा छापा मारने का, और जो चीज उनको वहां से उठाना था, जो उन्होंने गलत तरीके से कमा कर रखा हुआ पैसा हो या कोई भी चीज वहां पे उनको उठाना है, तो उन लोग क्या करते हैं, उसे उठा लेते हैं। सो इसी प्रकार से हमें भी स्वर्ग के राज्य के लिए काम करना है। हमें एक ल्यूकवार्म क्रिश्चियन नहीं बनना है, एक ठंडा क्रिश्चियन नहीं बनना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है बलवान लोग क्या करते हैं, उसे छीन लेते हैं। बलवान लोग छीन लेते हैं स्वर्ग का राज्य। द किंगडम ऑफ हेवन इज बिन, ये वचन जो है आप डेली बोले। मैं चाहती हूँ कि आप ये वचन को डेली बोलने लगे, एक भी दिन मिस न करें।
मत्ती रचित सुसमाचार 11:12 डेली बोले, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक कैसे प्रवेश होता है? स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है, बलपूर्वक प्रवेश होता है। स्वर्ग के राज्य में कैसे हम प्रवेश करते हैं? बलपूर्वक प्रवेश करते हैं और बलवान उसे छीन लेता है। सी, एक जोर हो रहा है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, एक जोर हो रही है। जोर में कौन जीतेगा? बलवान ही जीतेगा, राइट? जो कमजोर है वो हार जाएगा। तो बलवान, इसके लिए आगे कहता है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कैसा होता है? एक बलपूर्वक प्रवेश होता है। स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये वचन को आप लोग डेली बोले। मैं 2 हफ्ते से इस वचन को मैं मनन कर रही हूँ, 2 हफ्ते से, और परमेश्वर मुझे एक एक दिन मुझे नए नए रेवलेशन उसमें से देते जा रहा है कि बलवान लोग स्वर्ग के राज्य को छीन लेते। मैंने परमेश्वर से, परमेश्वर हमें क्या छीनना है? परमेश्वर ने कहा बहुत सारे ट्रेजर्स है, बहुत प्रीशियस थिंग्स है। ट्रेजर्स को कौन कैप्टिव करके रखा है? शैतान ने कैप्टिव करके रखा है। बहुत सारे प्रीशियस लोगों को, बहुत जो आत्माएं हैं वो बहुत प्रीशियस है, ट्रेजर्स है, वो शैतान ने कब्जा करके रखा हुआ है। उनको क्या करना है? हमें ब्रेक करके वहां से हमें छीन कर लेकर आना है। जिस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 12:29 में कहा है कि यदि एक स्ट्रॉन्ग मैन के घर से हमें कुछ छीनना है तो उस स्ट्रॉन्ग मैन को पहले क्या करना पड़ेगा? टाई अप करना पड़ेगा, उसे बांधना पड़ेगा। जब हम उसके अधिकारी को, उस घर के अधिकारी को जब हम बांध के रखेंगे, फिर जाके हम क्या कर सकते हैं? इजीली उस ट्रेजर को वहां से उठा सकते हैं। इन दैट सेम मैनर परमेश्वर ने वो अथॉरिटी हमें दिया है। जो लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं एक जल्दी से रिपीट करना चाहूँ, हमने जो मनन करते आया है वो था मत्ती रचित सुसमाचार 11:12। इस प्रकार से कहता है कि ये स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है। एक जोर हो रहा है स्वर्ग के राज्य में, एक बलपूर्वक। जो बलवान है वो उसे छीन लेगा। यदि कमजोर है तो क्या होगा? हम हार जाएंगे। तो हमें छीनने के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए शैतान ने कब्जा करके रखा हुआ कुछ लोगों को यदि हमें छीन कर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुद को बलवान होना पड़ेगा, हम बलवान बनना पड़ेगा, एक जोर लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा, एक जोर पूर्वक, एक रेडिंग इट। इंग्लिश में मैंने कहा रेडिंग इट। द वायलेंट पीपल हैव बीन रेडिंग इट। एक रेड, एक छापा मारना पड़ेगा। तो छापा मारने के लिए हमें क्या करना है? शैतान की हर ताकतों को बांधना पड़ेगा और हमें पावरफुल होना है। हमें पावरफुल होने की चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरा अधिकार तुम्हें दे रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि उसका सब वर्स इसमें बाइबल आपसे नहीं पढ़वा रही हूँ मैं अभी। यीशु मसीह ने कहा मैं मेरा अधिकार क्या कर रहा हूं? तुम्हें दे रहा हूं। कौन सा अधिकार? शैतान को हराया हुआ अधिकार। जो अधिकार से यीशु मसीह ने शैतान को अपने पैरों तले रौंदा, उसके सारे हथियारों को हार मान के उसने क्या किया? जीत का घोषणा लिया, शैतान का तमाशा बनाया। तो ये अधिकार यीशु मसीह किसको देकर गया? हमें देकर गया। मेरे और आपके पास वो अधिकार है। तो क्या वो अधिकार काफी नहीं है शैतान के मंडल को बांधने के लिए? क्या वो अधिकार काफी नहीं है शैतान के हाथ से कुछ प्रीशियस, कुछ ट्रेजर्स जो उन्होंने पकड़ के रखा है, कैप्टिव करके रखा है, कुछ आत्माओं को, कुछ लोगों को, कुछ अनुग्रह को, कुछ आशीषों को, उन्हें छीन कर लेने के लिए? वो अधिकार हमारे लिए काफी है प्रियो। यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ वो अधिकार हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह ने हमारे ऊपर हैंड ओवर किया है एक पावर ऑफ एटॉर्नी। पावर ऑफ एटॉर्नी मतलब जानते हो ना? जब यहाँ से चले जाऊंगी, जब मैं अमेरिका चले जाऊंगी तो मेरा घर, मेरा जो भी रहेगा, घर जायदाद जो भी रहेगा, मेरा धन संपत्ति, मैं किसी एक के हाथ पे पावर ऑफ एटॉर्नी लिख के जाती हूँ। मेरे भाई के हाथ पे मैं क्या करूंगी? हाँ, नो, व्हेन इन माई एब्सेंस, ठीक है, इन माई एब्सेंस who will be leading, my brother will be taking care of this। तो एक पावर ऑफ एटॉर्नी जैसा हैंड ओवर करते वैसा यीशु मसीह ने उसका अधिकार, उसका पावर क्या कर दिया है? हमारे ऊपर दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कहा है कि स्वर्ग के राज्य में क्या हो रही है? एक जोर हो रही है। तो द किंगडम ऑफ हेवन हैज बीन सब्जेक्टेड टू वायलेंस। ये आप डेली बोले। यदि आप इसे डेली बोलेंगे तो आप ल्यूक वॉर्म बन ही नहीं सकते। तो हम ठंडा शांत पूर्वक रह नहीं सकते। हम बलवंत ऑटोमेटिक होते जाएंगे, क्योंकि बलवंत लोग ही उसे छीनता है। स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक ही प्रवेश होता है।
यहाँ पर कहता है एफिसियंस 6 के 12 में, हमारा युद्ध किसके साथ नहीं है? मांस और लहू के साथ नहीं है. Our fight is not against the people on the earth. We are fighting against the rulers and the authorities and the powers of this world's darkness. इस संसार के अंधकारों के साथ, हाकिमों के साथ. And we are fighting against the spiritual powers of evil in the heavenly places. ऐसा भी है, हेवनली स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हुआ कुछ अधिकारी लोग हैं, कुछ स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ एविल, शैतान के कुछ ताकतें. कहाँ पे? स्वर्गीय मंडल पे. हमारा फोकस अभी तक हम सिर्फ हमारे आजू बाजू, मेरा पड़ोसी, मेरा बाजू, मेरा दोस्त, मेरा रिलेटिव्स, मेरे घर के मित्र लोग, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे दोस्त लोग, हम अभी भी इधर ही घूम रहे हैं ना. मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन, मेरी पत्नी, बच्चे, हम अभी भी इधर ही घूम रहे हैं. थोड़ा और हमें एक्सपैंड होना है इन दिनों में. हमारा युद्ध किसके साथ है? जो स्वर्ग के स्थान पर बैठा हुआ कुछ एविल पावर्स के साथ, शैतान की ताकतों के साथ, जो स्वर्ग में है. क्या कभी सोचा है? We are fighting against the spiritual powers of the evil in the heavenly places. तो इन दिनों में हमें वो कटनी करने के लिए, इन दिनों में हमें उस कटनी को बटोरने के लिए, मैंने शुरू में कहा, जो यीशु के साथ मिलके नहीं बटोरता वो उसे बिखेरता है. जो यीशु मसीह के साथ मिलके काम नहीं करता वो यीशु के विरुद्ध में काम करता है. यदि हम आज यीशु मसीह के साथ काम कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह के पक्ष में हैं. यदि आप जो काम कर रहे हैं, यदि मैं जो काम कर रही हूँ वो यीशु मसीह के साथ मिलकर नहीं काम कर रहे हैं तो वी आर अगेंस्ट हिम. क्लियरली बाइबल के वर्स में लिखा है, whoever is not with me is against me and whoever does not work with me, जो मेरे साथ काम नहीं करता, जो मेरे साथ हार्वेस्ट नहीं लेता, is working against me. क्लियरली बाइबल में लिखा है, जो हार्वेस्ट में भाग नहीं ले रहा. अभी आपको पता है यीशु मसीह ने कहा खेत पके हुए हैं, कटनी करना है. जो हार्वेस्ट नहीं कर, यीशु मसीह के साथ मिलके जो हार्वेस्ट नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह के विरुद्ध. सो आज हम अपने आप को एनालाइज करें कि आज हम किसके पक्ष में हैं. Are we with God or we against God? क्या हम बटोर रहे हैं, क्या हम बिखरा रहे हैं? जो नहीं बटोरता वो बिखेरता है, जो कलेक्ट नहीं करता वो स्कैटर करता है, जो हार्वेस्ट नहीं कर, वचन है, मैं मेरे से नहीं बोल रही हूँ, मैं वचन बोल रही हूँ. जो हार्वेस्ट नहीं करता वो स्कैटर करता है. क्लियरली बाइबल का वर्स में लिखा है. आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार 11 और 12 वापस घर पे जाके पढ़े. जो मेरे साथ मिलके काम नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है? मेरे विरुद्ध में काम कर रहा है. तो हम यीशु मसीह के साथ मिलके काम करने वाले हैं. हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, हम उसके डिसाइपल्स हैं, हम उसके सेवक लोग हैं. हम उसके विरुद्ध में नहीं है, हम यीशु मसीह के साथ काम करने वाले हैं. तो हमें कैसा बनना है? पावरफुल बनना है, एक बलवान बनना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य सब्जेक्टेड टू वायलेंस. किसके लिए स्वर्ग का राज्य? बलवान लोगों के लिए है. बलवान उसे छीन लेता है, कमजोर न रहे. यदि हम कमजोर है तो हम क्या कर जाएंगे? हम हार जाएंगे. तो इन दिनों में ये सारे वर्सेस, जितने भी वर्सेस मैंने यहाँ पर अभी आप लोग के लिए मैंने रीड किया है, ये सारे वर्सेस आप लोग एक बार और जाके. एंड द सेकेंड थिंग दैट गॉड टॉक टू मी इज read out and find them and release it out for the kingdom of God. लिख के रखो आप लोग ये. read out, छापा लगाओ. find them, खोजो, ढूंढो, and release it out for the kingdom of God. ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. I repeat this again, read out, छापा लगाओ, and find them, ढूंढो, and release it out for the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के लिए उन्हें क्या करो? रिलीज कर दो. तो इन दिनों में, आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के राज्य में एक जोर लगाने वाले हो सके, बल लगाने वाले, बलता पूर्वक प्रवेश होता है स्वर्ग के राज्य में. ल्यूक वॉर्म क्रिश्चियन ना बन, ठंडा नहीं बैठे, आराम से हम नहीं बैठे. हम आराम से बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में बैठे हैं. यदि हम बटोरने के लिए बटोर नहीं रहे हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में है. रिखामाना वरबश बलखामाना वरबश थोनी हस्तल खामाना वरबश खेरे रिखा. Lord, we pray,
और रबा शेखेरे खबर रब हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपका वो सामर्थ प्रभु जी, हालेलुया, आपका वो प्रभु जी पर स्वर्गीय स्वर्गीय ताकत प्रभु जी, इन दिनों में हम प्रभु हम आपके विरुद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलकर बटोरना चाहते हैं। जो खेत प्रभु आपने हमारे लिए पक्का रखा हुआ है, द हार्वेस्ट जो हमारे सामने रखा हुआ है प्रभु जी, हाल खेत पके हुए हैं, हमें उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें उसे बटोरना है प्रभु जी। और रबा शेखेरे रिखबा रबा शेबल खमाना व रबा शथुना रबा और रबा शेखेने शेबल खमाना, वो अथॉरिटी को यूज करने के लिए प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, उनके उनके जीवन पर, हालेलुया हमारे जीवन में जो अवेलेबल है, जो पावर परमेश्वर आपने हमें दिया है, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरा अधिकार तुम्हें दिए जाता हूँ, वो हमें अधिकार दे चुका है, वो अधिकार को समझ कर, हालेलुया रिबा रबा शेखे रेरी खबर रबा शेबल खमाना रबा। प्रभु जी हम अपने एक एक लोगों के लिए प्रार्थना, जो जुड़े हैं जो नहीं जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक लोगों के लिए पिता हम प्रार्थना करते इन दिनों में पिता परमेश्वर, उस आत्मा की सामर्थ से, उस बल पर बल प्राप्त करने के लिए, बल पे बल, कृपा पे कृपा, और रबा शेखे रे रिबल खमाना रबा, उनके पैरों को बलवंत कर प्रभु जी, हालेलुया, जिस जिस मंडल पे, हालेलुया, जो एरिया उनके जीवन पे, हालेलुया, और रबा शेखेरे रिखमाना व रबा शेबल खमाना व रबा शतुना रबा, जिस एरिया पे प्रभु जी वो वीक हो जा रहे हैं, उस एरिया पवित्र आत्मा छूने पाए, हालेलुया रबा शेखेरे रिखमाना व रबा शेबल। यीशु मसीह के नाम से आज के बाद से कोई भी मंडल उनके जीवन में ऐसा न होने पाए जहां पे वो महसूस करते कि वो कमजोर है। वो रबा शेखेरे रिबल खमाना व रबा शाथुना रबा रिबल खमाना व रबा दिखा रबा, परमेश्वर की शक्ति हर निर्बलताओं के ऊपर सामर्थ देने वाला शक्ति है। और रबा इन एवरी वीकनेस गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट रिखमाना व रबा शाथुना रबा रिबल खमाना, जहां जहां पर जिस मंडल पर प्रभु जी उन्हें लगता है कि मैं थक जा रहा हूँ, उन्हें लगता है कि मैं कमजोर हो रही हूँ, हालेलुया, उस मंडल पर हालेलुया पवित्र आत्मा एक भारी सामर्थ, पवित्र आत्मा की भारी सामर्थ को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर अब भी राइट नाउ। और रबा शेखेरे री खमाना व रबा शबल खमाना व रबा शतुनी रीब प्राउडी माना व रबा शतुना रबा ओ रबा शेखेरे, प्रभु आपके वचन और लहू से मोहर लगा के हम प्रार्थना करते हैं पिता, पवित्र आत्मा का भारी सामर्थ से बलवंत होते जाए प्रभु जी, हालेलुया। अभी तक हमारी नजरें हमारे आजू बाजू में ही था, अभी तक हमारी नजरें हमारे ही घर के, हालेलुया, प्रश्नों पर था, आज तक हमारी नजरें हमारे ही भाई बंधु मित्र, हमारी नजरें इधर ही घूम रही थी, लेकिन पिता परमेश्वर हमारी नजरों को, हालेलुया, हमारे विजन्स को और इलाबोरेट कर दे। वो हमारा शत्रु इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। और रबा शेखेरे री बबर रबा शत्रुना रबा री खबर रबा, इस संसार के मांस और लहू हमारा शत्रु नहीं है। और रबा शेखे ने इस संसार के सारे अंधकार की ताकतें, हालेलुया, स्वर्ग लोग में जो, हालेलुया, जो शैतान की ताकतें हैं, उनसे लड़ने का एक भारी सामर्थ और रखा रबा शबल खमाना रबा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जय पाने के लिए प्रभु जी ने सहायता करना, वो शक्ति, वो पावर, हालेलुया, उनके जीवनों पर प्रदान होने पाए प्रभु जी, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा उतर आने पाए प्रभु जी, उस पवित्र आत्मा उतर आने पाए, पवित्र आत्मा उतर आने पाए, जहां पर बैठे हैं प्रभु जी वहां पर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करने पाए, हर प्रकार की गिल्ट के फीलिंग्स यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, हालेलुया, बहुत बड़ा होलीनेस में आपकी कृपा के द्वारा प्रभु जी, हालेलुया, हमारी काबिलियत से नहीं, हमारी योग्यता से नहीं, लेकिन पिता आपकी कृपा से, आपकी कृपा से प्रभु, आप तरस खाने वाला परमेश्वर है, आप प्रभु जी, हालेलुया, कंपैशन हमारे ऊपर रखने वाला परमेश्वर है, आपकी कृपा से, हालेलुया। और रबा शतुनारी खमाना व रबा शबल खमाना व रबा शतुना रबा, हर प्रकार की संदेह उनके मन से दूर होने पाए प्रभु जी, हर प्रकार की संदेह दूर होने पाए प्रभु जी, पवित्र आत्मा का सामर्थ सब कुछ को कवर करने पाए, हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ, हालेलुया, हर नेगेटिव थॉट्स को कवर करने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता प्रभु जी, हालेलुया, भर दे पिता परमेश्वर,
ऐसा हुआ, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। हम अगला पल, अगला प्रभु जी, अगला कदम प्रभु हम जो रखेंगे प्रभु जी, हालेलुया, अगला स्टेप हम जो रखेंगे पिता परमेश्वर, हालेलुया, वो पिता प्रभु जी, हालेलुया, हम आपकी इच्छा के हिसाब से उस अधिकार के साथ रखने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आपने जो अधिकार हमें दिया है, हालेलुया हालेलुया, ओ रब, पांबुകളെയും തേളുകളെയും ചവിട്ടുവാനുള്ള अधिकारम, यस रिखमाना रब, सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार आपने हमें दिया है, यस लॉर्ड फादर। और रबा शेखेने रिखमाना रबा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह जिस प्रकार से पौलुस के हाथ में काटा हुआ उस अजगर को छिड़का दिया आग में, और रबा एक सिंपली उसने छिड़का दिया, वो डरा नहीं, वो भयभीत नहीं हुआ, यूं ही छिड़का दिया उसने। और रबा शेखेरे रिखमाना रबा शबल, हम सबको लगा कि हाँ ये तो जहरीली है, ये तो जहरीली सांप ने उसे काट दिया है, अब तो ये जिंदा नहीं रहेगा। और रबा शे, लेकिन पौलुस ने उसे अग्नि में यूं ही झटका दिया। रिखबर रबा शथुना रिबल खमनवर रबा शथुनी रिखमनवर रबा शबल, वही अधिकार के साथ, वही अधिकार पिता परमेश्वर इन दिनों में इनके जीवन में प्रदान करने पाए, इन सबके जीवनों में, हालेलुया। वो पांबुകളെയും തേളുകളെയും ചവിട്ടുവാനുള്ള अधिकारम और रबा व्यापरिकेट करता है, वो यहाँ पे फैलने पाए, वो यहाँ पर फैलने पाए प्रभु जी। अभी भी अपने आप को बच्चा न समझे, वो अभी भी अपने आप को इमेच्योर न समझे, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई बच्चा नहीं, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई एज डिफरेंस नहीं, परमेश्वर के राज्य में एज मैटर नहीं करता। और रबा शेखेरे रिबल कमाना बर रबा शथुना रिबा शबा खबर रबा शेखेने रिबा बर रबा शथुना रबा। Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यीशुवे नन्ही कथावे। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. अगले दिन से प्रभु जी एक एक पल उस अधिकार के साथ एक कदम आगे रखने का, अधिकार की बातें इनके जुबान से निकलने के लिए, अधिकार की बातें जुबान से निकलने के लिए, अधिकार के साथ उस कदम को रखने के लिए प्रभु इन्हें सहायता करना प्रभु जी। हर अंधकार की ताकतों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से जयवंत हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऐसा हुआ, धन्यवाद पिता प्रभु जी। इस पवित्र आत्मा की सामत प्रभु जी, हम अगले हम मिलने तक प्रभु जी हमारे शक्ति दुगना होते जाए प्रभु जी, हाले दुगना शक्ति आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति मल्टीप्लाई करने वाला है प्रभु जी, हालेलुया, मल्टीप्लाई करने वाला शक्ति है, ये कम नहीं होता है बल्कि पिता प्रभु हर दिन ताजा होती है, हर दिन ताजा होते जाती है। एक फ्रेश अनॉइंटिंग लॉर्ड फादर, एक फ्रेश अभिषेक प्रभु जी, फ्रेश अनॉइंटिंग प्रभु जी, हाले ताजा बनते जाए पिता प्रभु जी। धन्यवाद 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 हो स्वर्गीय पिता, ऐसा हुआ, धन्यवाद। इस छोटी सी विनती से मांगती हूँ, सुना दया से ग्रहण कर पिता। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष करे। मैं बहुत फास्ट बोल रही थी क्योंकि संडे स्कूल भी आपका ट्रेनिंग है, इसके लिए मैं मिस नहीं करना चाहती थी। हमारा ये जो मीट है मिस ना हो, इसके लिए मैं पवित्र आत्मा ने मुझसे बात भी किया है, आप लोगों से शेयर भी करना था। तो सैटरडे का ये मीटिंग है, हम मिस नहीं करेंगे। हम हर सैटरडे ऐसा मिलेंगे, आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से हम वाइंड अप करेंगे। अगर 6:45 को ही आप लोग जुड़ते हैं तो 7:15 7:20 तक भी मैं वाइंड अप कर सकती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब छोड़ देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे हम लोग। मैं और बेसन भैया सिर्फ उपवास लेके प्रार्थना करेंगे, ठीक है। बाय बाय सबको, मैं लेफ्ट हो जाती हूँ। गुड नाइट।